श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के सामने कथा का वर्णन कर रहे हैं। राजा नृग की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। इसके बाद कहने लगे कि एक समय की बात है कि राजा परीक्षित बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमाश्रितः सोद्धेदृक्षोरुत्कण्ठः प्रययौ नन्द गोकुलम्। सज्जनों, एक समय भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया बलराम जी महाराज दोनों द्वारकापुरी में बैठे थे और अचानक भगवान कन्हैया की आंखों के द्वारा आंसू बहने लगे, आंसू टपकने लगे भगवान की आंखों से। तो दाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया तो को काय हो गए हो, लाला तुमको क्या हुआ, तुम काहे अपने आंखों से आंसू बहा रहे हो, क्या कारण है कन्हैया? मैं बड़ा भाई हूं, बोल तेरे मन में क्या पीड़ा है? भगवान कहते हैं कि भैया क्या बताऊं, बहुत समय बीत गया, अब मुझे बाबा की याद आ रही है, अर्थात मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है। मैया मुझे गीत गा करके सुलाती थी, वो गीत मुझे याद आ रही है। ले लो छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया। ये सुंदर गीत गा करके मैया मुझे सुलाती थी भैया, वो मैया के गीत मुझे याद आ रहे हैं, मुझे बाबा नंद जी की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है। बलदाऊ भैया कहने लाला तो चलो गोकुल घूम के आ जाए। भगवान कहते हैं भैया मैं तो नहीं जा सकता, अभी बहुत सारे मेरे पास काम पड़े हैं, मैं नहीं जा सकता। भैया आप जाओ ना, एक बार गोकुल घूम के आ जाओ, नंद बाबा यशोदा मैया का हाल पूछ करके आ जाना, हमारे बाबा ठीक तो है, कुशल तो है। बलराम जी महाराज आज कृष्ण की अनुमति लेकर के गोकुल गए हैं। जैसे गोकुल पहुंचा भगवान बलराम भैया का रथ, तो सज्जनों गोकुल वासी जितने गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं, बलदाऊ भैया के रथ को देख करके बड़े ही गदगद हो गए। देखो हमारा वो झूठा कन्हैया आ रहा है, जो कहा था ना 3 दिन में आऊंगा, कई वर्ष बीत गए नहीं आया, देखो आज उनको हमारी याद आ रही, वो चल करके आ रहा है। गोपी लोग दौड़े रथ के पास सज्जनों, तो जा करके देखे तो उनको अधिक खुशी भी हुई और अधिक दुख भी उनको मिला महाराज। अधिक खुशी ये कि कई सालों बाद दाऊ भैया को देख रहे हैं, और अधिक दुख ये है कि कृष्ण भगवान साथ में नहीं थे। दाऊ भैया को हाथ को पकड़े, कहने लगे अरे ओ दाऊ तुमको हमारी याद नहीं आती?
इतने वर्ष हो गए तुम हमको छोड़ के चले गए। अरे कभी तो हमारा हाल चाल पूछ लेना था। हम साथ में खेले हैं, साथ में क्रीड़ा करते थे, और तुम हमको ऐसे छोड़ करके चले गए जैसे तुम इतने निष्ठुर हो। क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है? गोपियां बोल रही हैं, बोल बोल करके रो रही हैं। दाऊ भैया सबको शांत करा रहे हैं। कहें देवी ऐसी बात नहीं है। गोकुल छोड़ने के बाद हमारे ऊपर अनेक विपत्ति आना शुरू हुआ, तो हम सारे विपत्ति बाधाओं को दूर करने में ही व्यस्त हो गए। दाऊ भैया गए घर के अंदर में, नंद बाबा के चरण को छू करके प्रणाम करते हैं। अपनी माता रोहिणी को प्रणाम किए, यशोदा मैया को प्रणाम किए, ग्वाल बाल सब के सब इकट्ठा हो गए। कहे दाऊ भैया आप भले थके हो, रथ चला करके पहुंचे हो, लेकिन हम आपको सोने नहीं देंगे। हम रात भर आपसे बैठ के बात करेंगे, हम आपको शिकायत करेंगे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वधत्तहि। रात भर गोपियां बैठी दाऊ भैया के साथ, कभी रोती थी, कभी मस्ती करती थी, कभी हंसते थे, कभी बचपन की बात याद करते थे। कभी कहते दाऊ तुझे याद है एक गधा को तुमने मारा था, पहली बार तुमने किसी का संहार किया तो गधे को मारा था। अरे तू तो गधा मारने वाला है रे। ऐसा बोल बोल के गोपियां हंसती थी, बड़ी आनंदित हो रही थी दाऊ भैया के ऊपर। सुबह सब उठे, उठ करके कहने लगे भैया चलो दाऊ जी अब हम यमुना में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, यमुना विहार करने के लिए जाते हैं। जैसे यमुना के किनारे खेलने के लिए गोपियों के साथ मिलकर के दाऊ भैया आगे बढ़ने लगे, तो एक द्विविद नाम का बानर आया, और ये रोज आता था। गोपिया कहती है दाऊ भैया ये द्विविद बानर रोज आता है और आकर के रोज हमें चिढ़ाता है, हमारे वस्त्रों को फाड़ देता है। वानर मतलब पेंद्रा, हमारे कपड़ल फाड़ देते, हमने चिढ़ाते, कभी कंकड़ फेंक के मारते, और कभी किसी को धक्का दे के भग जाता है। दाऊ भैया इससे हम बड़े परेशान हो चुके हैं। दाऊ जी कहने लगे ठीक कोई बात नहीं, आने तो हम देख लेंगे। दाऊ भैया पीछे रुक गए, गोपी आगे बढ़ गए। गोपी मल्ला अकेला देख के द्विविद बानर फिर आ गए, और जैसे द्विविद बानर आया पीछे से दाऊ जी आए, उस द्विविद बानर को पकड़े और पटक करके जैसे पत्थर पे दे मारे, द्विविद बानर मारा गया। सारे गोपियां दाऊ भैया के ऊपर जय जयकार करने लगे। द्विविद बानर ऐसा बानर था सज्जनों, जिनके ऊपर 10,000 हाथियों का बल था, ऐसा वानर था। अब कहे महाराज ये द्विविद वानर कौन? तो ये द्वापर युग का नहीं, ये त्रेता युग का वानर था। जब रावण के द्वारा माता सीता जी को हरण करके ले जाया गया, भगवान राम भी जान रहे हैं कि रावण लेके गया है। भगवान जब इधर उधर खोजने लगे मैया सीता को, तो द्विविद बानर अकेले गया लंका। सबसे पहले हनुमान जी से पहले सबसे पहले लंका जाकर के माता सीता जी का पता लगा लिया। पता लगा करके आ गए और कहने लगे हे प्रभु राम जी आपकी वैदेही तो लंका में बैठी है। आजकल के राजा बाई गंवाए रही ओखर नौकर को पता करी कद का खुश लागी राजा ला, लेकिन वो मेरे राम थे साहू जी। राम भगवान के बाइक पता लगा इस द्विविद बानर, उसके बाद भी धक्का मार करके भगवान उसको अपनी सभा से बाहर निकाल दिए। क्यों? इसका सूत्र है सज्जनों, अगर नौकर आपके घर का नौकर आपसे बिना पूछे कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो उस नौकर को धक्के मार करके निकाल देना चाहिए।
बिना पूछे तो अच्छा काम भी कर दिस नौकर हथ खुश नहीं होना चाहिए महाराज, उसको घर से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपसे बिना पूछे आपका नौकर अच्छा काम कर सकता है तो आपसे बिना पूछे वो गलत काम भी कर सकता है। कैसे? जैसे सर्पे गृहवासा मृत्युरेव न संशयः, जैसे घर में घुसा हुआ सांप कब आपका काल बन जाएगा आप नहीं जानते। ठीक वही प्रकार ये जो नौकर है सज्जनों, जो अच्छा कार्य बिना पूछे करते हो तो निकाल देना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी समझ गए, मोला बिना पूछे मोर बिना आज्ञा के शीतल पता लगाए वर्गे तो हो सकते मोला बिना पूछे और कुछ कर दी है, इसलिए तुम मेरी सभा से निकल जाओ। आज द्विविध वानर को सभा से निकाल दिया गया। वही वानर द्वापर युग में बलराम जी महाराज के हाथों से मर करके सदगति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक समय भगवान कृष्ण जी, भगवान कन्हैया अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित, नंद ब्रजम गते रामे करुषाधि पतिर्नृपा वासुदेहो मित्योहा दूतम कृष्णाय प्राणी। भगवान अपने सभा में बैठे थे। वही समय करुण देश के एक राजा थे जिसका नाम है पौंड्रक। अब ये पौंड्रक कृष्ण भगवान के बारे में नारद जी के मुंह सुने रही कि कृष्ण भगवान ही वासुदेव है और वही जगत के पालनहार है, ऐसे सुनी। तो ये पौंड्रक नारद जी पूछे वासुदेव कैसे रहते? तो कहते 4 हाथ वाला, मुकुट पहनने वाला, बांसुरी पकड़ने वाला। तो ये पौंड्रक राजा का काम करी? दूठन तो हाथ रहा है ओखर में, दूठन हाथ लगवा दे। कहते मैं वासुदेव हूं। बताओ, अपने आप ला भगवान समझे लग गए। बड़े जान मुकुट पहन लीस और बांसुरी धर लीस, अब ओखर चेला मन हैगा, जय जय करैया मन है, वो लोग फूलो दिस। अरे देख भगवान बरोबर दिखा था से एकदम, तो फूल गयो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। सज्जनों, कोई आपके सामने आपकी बड़ाई मार रहा है तो समझ लीजिए उसके अंदर में कुछ न कुछ स्वार्थ है। पौंड्रक राजा ला 2-4 जन फूलो दिसते, भगवान बरोबर दिखा था, तो ज्यादा फूल गयो है। और ज्यादा पुलिस तक होइस, अपन दूत ला भेजिस भगवान करा। कथे जा कृष्ण का देवे और डुप्लीकेट है, मैं ओरिजिनल हूँ, मैं ओरिजिनल भगवान हूँ। और जा कोल कदे कृष्ण ला कि द्वारकापुरी छोड़ दे और मोर शरण में आ जा, नित में लड़ाई करूं कृष्ण हरा दूं। दूत गया, भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। दूत जाकर के कृष्णाय नमो नमः भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते कहो दूत क्या समाचार है? राजा पौंड्रक ने आपके लिए समाचार भेजा है महाराज। कहते का समाचार है? पढ़ के सुना। तो दूत कह लग गए, अरे कृष्ण तू नकली वासुदेव है और मैं पौंड्रक ही असली वासुदेव हूँ। तू मेरे शरण में आ जा कृष्ण, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। भगवान के सब हम जत्का जन बैठे रहा है, चिट्ठी सुन के जोड़ जोड़ हंसे लग गए। कैसा मूर्ख राजा है पौंड्रक। भगवान कहते बेटा एक काम करबे, बोला यहाँ आए जरूरत नहीं है, मैं ओखरे तीर में आहूँ, जाओल बता दे लड़ी करे वो तैयार रहेगा। भगवान गए सज्जनों, एक अक्षौहिणी सेना लेकर के आज करुष देश में, जो आज का मिर्जापुर है, उस देश उस स्थान का नाम पहले करुष देश था। भगवान कृष्ण जी घीस और पौंड्रक से लड़ाई करे पर लग गए। लड़क लड़क दूठन डुप्लीकेट हाथ लगा रहे थे, अपन मन की गिर डुप्लीकेट है भाई, अपने मन का गिर गया वो। इसके बाद पौंड्रक जब भगवान कृष्ण से लड़ने लगा तो पौंड्रक के एक जन मित्र रहा कांसी रहा, वो भी भगवान के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के दोनों जब युद्ध करने लगे, अंत में भगवान दोनों का सिर काट करके काशी में ही गिरा देते हैं।
काशी नरेश जब मारा गया तो उसका पुत्र था जिसका नाम है सुदक्षिण, वो भगवान से लड़ने के लिए आया। कृत्या नाम की अग्नि प्रकट किया, भगवान उनके अग्नि को जला करके आज काशी को तुरंत जला करके शुद्ध और पवित्र करने लग जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी अद्भुत कथा चल रही है। भगवान गए पौंड्रक का भी वध कर देते हैं, काशी नरेश का भी वध कर दिए। ओखर बेटा आगे अपन बाप के बदला लेबर भगवान से लड़ाई करे बर कृत्या नाम की अग्नि प्रकट करते हैं। लड़ते लड़ते भगवान उनके अग्नि को नष्ट किए और अपने चक्र के द्वारा काशी को आज पवित्र कर देते हैं। इस प्रकार भगवान आज पौंड्रक का उद्धार किया। जामवंती जो कन्या रही से भगवान कृष्ण के पत्नी जेखर बेटा के नाम रहा है साम जी महाराज दुर्योधन के बेटी जेखर नाम रही से लक्ष्मणा स्वयंवर रचे रही से दुर्योधन अपन बेटी पर साम बजाते और जा करके दुर्योधन के बेटी सन विवाह कर ली। ये बात जब कौरवों को पता चला तो साम जी महाराज ला बंधन में बांध के रख ली इसकी लक्ष्मणा के साथ इन्होंने शादी किया है। उद्धव जी महाराज बलराम जी महाराज और जा करके धृतराष्ट्र समझाते देखो जी मान जाओ, स्वयंवर रचे रहे हो, अब हमारे घर के बेटा की सौ तोर बेटी सन बिहाव कर ली, इनमें लड़ाई झगड़ा का बात है, नहीं लड़ना चाहिए। धृतराष्ट्र जब बात को नहीं माने तो बलराम जी महाराज कहने लगे कि ये कौरव को शांति पसंद नहीं है, आज ही इनके शक्ति को मैं नष्ट करके अपना पराक्रम दिखाता हूँ। उसी समय सज्जनों आज बलराम जी महाराज अपने हल को निकाले और निकाल करके हस्तिनापुर को अपने हल में गड़ा करके जैसे झिकने वाले थे, खींचने वाले थे, उसी समय जितने कौरव हैं बलराम जी महाराज के चरण को पकड़ लिए। महाराज गलती हो गई, क्षमा करना, सबोल खींच दिवे थमन खपला जबो। आज भी हस्तिनापुर गंगा मैया थोड़ी झुकी हुई है दक्षिण के तरफ, ये बलराम जी महाराज के पराक्रम को बताते हैं। तुरंत उल्लान के दी शाम और लक्ष्मणा घर में लानी और मेरे भगवान कन्हैया आज शाम और लक्ष्मणा का बड़े अद्भुत ढंग से विवाह करने लगे, बड़ा सुंदर दिखने लगे। भगवान के घर में विवाह हो रही है। भगवान इस प्रकार बड़े ही सुंदर भाव से अपने घर में रहते थे। एक समय नारद जी को संदेह हुआ भगवान के ऊपर में, क्योंकि भगवान की 16,108 रानियां, अब भगवान है एक जन है, वाह। तब भगवान है सबो रानी मन ला समय नहीं देत हो ही, तो रानी मन गुस्सा करत हो ही है, चल तो जाके पता लगाओ रानी मन के का हाल चाल। भगवान का परीक्षा लेने के लिए नारद जी आ रहे हैं। सज्जनों भगवान कहता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं केवल एक हूँ, दूसरा कोई नहीं है महाराज। लेकिन जब समय पड़ता है, जरूरत होती है तो एको अहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक भी हो जाता हूँ, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। नारद जी एकदम बड़े बिहनिया 6 बजे उठ के आ गए। किसके घर में? माता रुक्मणी के घर में। जैसे नारद जी पहुंचे, काबर आ रही से भगवान के परीक्षा लेवर कि भगवान काखर घर में हो, काखर घर में नहीं रहा, अब जेखर घर में नहीं रहा हुई तेन बाइल जाक में भड़का हूं, बस ऐसने सोच के आ रहा है। रुक्मणी घर में पहुंची और जैसे पहुंची तो उसी समय मेरे कन्हैया सो करके उठ रहे थे महाराज। नारद जी को देखे कहे आइए नारद जी, आइए आइए, स्वागतम है, नमस्तुभ्यम, स्वागत है महाराज, पधारिए, आप बैठिए, मैं स्नान करके आता हूँ फिर भोजन खाएंगे। नारद जी कहते ठीक है, चल, दिन भर निकले हो, कहाँ खाल मिलीन कहाँ। भगवान तुरंत नहा करके आए, माता रुक्मणी भोजन परोसने लगी। नारद जी और भगवान कन्हैया खा लिए, हाल चाल पूछिस, बातचीत करी, सुहल निकल गए नारद जी। अब कहते रुक्मणी घर में है, नारद जी है, सत्यभामा घर में जान दे। बोला पूछो भगवान तोर घर का बात है वो,
देख रुक्मणी ज्यादा माया करते तोला माया नहीं करे, ओखरे घर में भगवान बैठे है तोर घर में नहीं है। ऐसे सोचत सोचत जात रहा है। जैसे सत्यभामा के घर में गए नारद जी महाराज, तो सत्यभामा के घर में भगवान नहा खाता है। अभी रुक्मणी के घर भगवान सो करके उठ रहे थे, लेकिन सत्यभामा के घर में भगवान नहा के आ रहे थे। आइए नारद जी, आइए आइए, चलिए भोजन करते हैं। नारद जी कहते अभी चेत खाए हुए खरसंग रुक्मणी घर में, फिर भोजन करते हैं। अब ये कौन ढाल ले आगे, अभी चेत संग में खाए हैं ना, कैसे पाछू डाले नहुट के आगे तीसरे लागत है। कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता है, 2 जगह तो खा ही लेते हैं आराम से, चल जाते हैं। अब भोजन करने लगे। नारद जी 2 बेर खा डरी, ओहोल निकल के चल दी। नारद जी सोचने लगे भगवान है देख मोर मन के बात जान डरी, पाछू डाल ले आए इसी की। कहते अब बोला 2 घर न छोड़ के जाना चाहिए। 2 घर को छोड़ करके नारद जी जब भद्रा के घर में गए, तो उस समय का हुई भगवान खाए बर बैठत रहा। ओहो, नारद जी के पहुंचना हुई और भगवान का भोजन करने के लिए बैठना हुआ। बैठत रहा भगवान टंगले खड़े हो गए। कहते आइए नारद जी, आइए आइए, खाएच के बेरा में है महाराज, चला खाबो। नारद जी कहते आज तो मोर एकादशी है। भगवान कहते आज कहाँ के एकादशी बेटा, आज तो 13 से रे की खाएच न लागी। अब नारद जी हालत खराब, दू जगह भगवान खवा डर रहा। जो नारद जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए थे, आज वही नारद जी को स्वयं परीक्षा देना पड़ रहा है। नारद जी महाराज बैठी खाए बर, भगवान के लीला है। अब बैठी तका काम करीस, भद्रा मैया गरम गरम पूड़िल लान के दीस, सब्जी लान के दीस, 2 ढन पूड़िल धरीस, में साग लाधल ढारीस और भुयम मड़ा दीस। भगवान कहते नारद जी कैसे करा था? कहते भगवान ला भोग लगात हो करने लगे। नारद जी महाराज खाना निकाल करके थाली से निकाल करके जमीन में रखे। सज्जनों, ये भगवान को भोग लगाने का नियम नहीं है। भगवान को भोग लगाना है तो देव मुख अग्नि खाना बन करके जब तैयार हो तो थोड़ा सा भोजन अग्नि में डाल दीजिए, तो भगवान उस भोजन को प्राप्त कर लेते हैं और आपके घर बना हुआ जो भोजन है ये प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रकार नारद जी जब करने लगे, आचमन करने लगे, 3 जगह खाना खा डरिस नारद जी महाराज। अब तो हालत तो घर बैंड हो गए, न बोले सके, न रेंगे सके, न कुछ कर सके। सज्जनों, बड़ी विचित्र दशा थी। नारद जी महाराज कहते प्रभु मैं तो परीक्षा ले बर आया हूँ, मोहिल परीक्षा दे लागा थे। 3 जगह खवा दी भगवान वाला। आखिरी नारद जी मन निमाड़ी चल कथे 2-3 घर ला आड़ करे तो भगवान जान डरीस, मोला कम से कम 10 ठन घर ला आड़ करम देखी। काबर 16,108 जन तो बाई है, 10 ठन ला आड़ करके अब जान दे ए दरी भगवान के घर में डायरेक्ट नहीं जाऊं की, झांक के देखो 3 जगह खा डरे रहा है। सज्जनों, 10 घर छोड़ करके दूसरे रानी के घर में जब नारद जी महाराज लक्ष्मणा के घर में जब पहुंचे, तो घर के द्वारे में पहुंचे नारद जी महाराज थोड़ा कम धीरे से झांक के देखे भगवान हावे नहीं है। अब एतिल नारद जी दरवाजा डाले झांकीस तो वो डाले भगवान के झांकना हो गए, दोनों झाऊ हो गए। और दोनों जब झांकीस भैया और नारद जी कहते भगवान हावे, भागो इसे की पल्ला तान के जब भागने लगे इस नारद जी महाराज, भगवान कहते अरे महाराज मोर घर ले आके लहुट के भागा थे। भगवान ओकर पीछू पीछू भागने लग गए। लक्ष्मणा बिचारी साग खोवत रहा है, साग लखोवत रहा है, झारल धरे रहा है, झारल धरे धरे वो भागने लग गए। भगवान कहाँ जाते। नारद जी आगू आगू ओकर पीछू पीछू भगवान, ओकर पीछू लक्ष्मणा बाई। नारद जी काहे भागे सखी, 3 जगह खा डर रहा है। पीपल पेड़ के तीर में गिस, मूर्छा खा गिर के भड़ाक ले, मूर्छा खा गिरीस, आंखी कांगा छटिया दे रहा है जानबूझ के। कावर अगर मैं जाग जाऊं तो फिर मोल खवा दी। भगवान आई कहते नारद जी तबीयत पानी ठीक है कि नहीं है? नारद जी चुप बक खाक देखा रहा है। पीछू पीछू लक्ष्मण आ गए।
लक्ष्मणा जब आई तो भगवान का कहते अवो लक्ष्मणा ये बेचारा नारद जी है बिहनिया निकले हो ही और खाए पी नहीं तेरे से छटपटा थे चल वो एल चिकिर चांगर ले को हमन हा और ते झारा दरे तेने भूरा सूरज के खवाबो इसी नारद जी कहते दादा आप प्राण नहीं बाँचे रे। अंत में सज्जनों नारद जी महाराज को घर में लेके गए। नारद जी महाराज आओ देखिस न ताओ सूरन भगवान के चरण न पकड़िस कदे कन्हैया मेरे गलती हो गई आज के बाद तोर परीक्षा नहीं लो भगवान आज के बाद नहीं लो मुझे क्षमा कर देना। भगवान कहते नारद जी मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा जो मेरे साथ छल करते हैं जो मेरे साथ प्रपंच करते हैं नारद जी मैं उसे पसंद नहीं करता। इसलिए दोबारा नौबत आए तो सब कुछ सहन कर लेना सब कुछ करना लेकिन ईश्वर की परीक्षा कभी मत लेना। मैं सदैव हर जीव के साथ रहता हूँ सदैव मेरा दायित्व है जीवों का कल्याण करना वो काम मैं करता हूँ इसलिए भगवान के ऊपर संदेह मत करना। अच्छा ये नारद जी महाराज ला भगवान ऊपर संदेह कब होगा? नारद जी के मन में क्या बात है कि कृष्ण भगवान के 16,108 ठन बाई है। अच्छा एक जन महाराज के 2 जन बाई रहे सा हो जी और 2 बाई मारे वो महाराज रहे तेन थर्रागे रही सी एला देखे रहे नारद जी है तो कहते 2 जन एक जन महाराज के 2 जन बाई तेमे महाराज थर्रागे है और कृष्ण भगवान के 16,108 ठन है ओखर का हाल होत होई। अच्छा कैसे थर्रा इस तेखर बारे में बता देता हूँ। एक जन महाराज के 2 जन बाई एक जन बाई नीचे में रहा है एक जन बाई ऊपर में रहा है 2 मंजिल के घर रही से और दोनों बाई मन हम महाराज का बंटवारा करे रहा है। अंधियारी पाक में महाराज नीचे रहा है अंजोरी पाक भर ऊपर रहा है और जब महाराज नीचे रहा है तो ऊपर वाले बाई टेंशन में रहा है बोला ज्यादा मया करते नीचे में रहते हमारे मन में और जब अंजोरी पाक में महाराज ऊपर में जाए तो नीचे वाले बाई टेंशन हो घराली रात दिन महाराज ऊपर में रहते मोर मेरे को बेर नहीं आए। नीचे वाली बाई है पानी भरे भर जाए तो ऊपर वाली बाई का काम करे एक मुठा नमक ललान के साग में डाल दे। अब महाराज जब खाए पर बैठे नीचे में नुनछुर मनमाने उठे अब भड़ा भड़ नीचे वाले महाराज लटपीटे तो ऊपर वाले भाई खलखल खलखल हंसे बनने मार पड़ा थे अच्छा होते मगर एकदम ऊपर वाली बाई हंसत रहा नाचत रहा है। ऊपर वाली बाई जब महाराज ऊपर में रहा है और ऊपर वाली बाई जब पानी भरे भर जाए तो नीचे वाली बाई है एक मुठा रेती धरे छबई वाले रेती रहा है ओल धर के जाके साग में लेके डाल दे। महाराज खाबर बैठे खाना खटरा मिलता है गोटी है ऊपर वाली बाई महाराज अब पीटे बने देख के नहीं राधा तो नीचे वाली महाराज गदगद गदगद हंसे हाँ अब कैसे तोला मार पड़ी बस इसने चले 15 दिन ये मार खाए 15 दिन वो मार खाए यही देखा रहा नारद जी। एक दिन का हो अंधियारी पाक चलत रही साहू जी महाराज नीचे में रहा है और अंजोरी पाक वाले जन महाराज जी ने बीमार पड़ गए। बीमार पड़ी तो धीरे से अपन पति देवतल कहते महाराज मोला जर धरे है तैसे लागत है बुखार है तैसे लागत है आन मोर हाथ नाड़िल छू लेवे। महाराज कहते अभी तो अंधियारी पाक चलत है भाई अंजोरी माहू तोड़ करा कहते अंजोरी का ले मैं बाँचू नहीं बाँचू ते घर ठिकाना नहीं है महाराज एक कनिक हाथ नाड़िल छू लेते मोर बुखार हुकार हो ही तो दवाई गोली कर देते। महाराज कहते बाई हथ मोल नहीं जानते अंधियारी पाक वाली है कहते रहा मोल बहाना बना दे जबरदस्ती 50 रुपया निकाली और निकाल करके महाराज है महाराजी ने कहते जा भाई दुकान ले फलाना सामान ले लानबे तो महाराज ने कहते वो तो हमारे घर में रखा है जी और काबल लाने कहते नहीं जा लानबे तो महाराज ने संदेह हो ही नहीं कहते कभू नहीं भेजे मोला दुकान है महाराजा आज तक आवाज मेला दुकान भेजा थे का बात है। महाराज ने घलो चालाक पैसा धलीस और जाके दुआरी सपट गए
काबर भेजा थी इसे की के। और जैसे वो बाई है दुकान जाए बर निकली तो महाराज धीरे धीरे सीढ़िया चढ़े बर लग गए। आधा सीढ़िया पहुंचे रिस महाराज रास्ता में वो अंधियारी पाक वाले बाई आ गए। तुरंत महाराज से गोड़ लगा कहते महाराज अंधियारी पाक है नीचे आ। तो ऊपर वाले बाई रहे थे नौकर हाथ ना धर धरी कहते कुछ नहीं हो महाराज के ऊपर आ। अब बेचारा महाराज 20 सीढ़ियों में रहेगा। नीचे वाली बाई है गोड़ न धरे रहे नीचे आ। ऊपर वाली बाई ऊपर ढार खींचे और सीढ़ियों में तू घाव वैसे से रगड़ी से महाराज के पीठ है ना सब वो पीठ छोला के रहे। ओहो वो एक जन हाथ ऊपर आत एक जन हाथ नीचे आ। वो महाराज घसराते रहे सीढ़ियों में घसरात। आखिरी में भैया ऊपर वाले महाराज रहते कथे अंधियारी पाके जब मरत रही से और जब मरत रही से की तका काम करिस महाराज बेचारा उड़ान बाटी खा सीढ़िया सो 22 सीधा नीचे गिरी और नीचे गिरी तो कोहनी घलो फूट गए मुड़ी घलो फूट गए। महाराज एला देखे रहा नारद जी है कहते 2 जनबाई में ये हाल है महाराज के तो कृष्ण का क्या हाल होगा। इसीलिए ये सोच करके आज नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए गए हुए थे सज्जनों। और जैसे परीक्षा लेकर के जब वापस आए तो उनको समझ आ गया कि मेरे भगवान तो भगवान जो कृष्ण है ये तो परम पूर्ण है जिनका पार कोई नहीं पा सकता। मैं तो नारद हूँ नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तो नहीं पार न पावे। बड़े बड़े संत महात्मा जिनका पार नहीं पा सके उनका पार मैं क्या पा सकूं हे कन्हैया। इसलिए जहां भी रहे बस मैं आपके साथ में रहूं आपके चरणों में दास बन करके रहूं। अगर आप चंदन बनेंगे कन्हैया तो मैं पानी बन जाऊंगा। आप अगर फूल बनेंगे कन्हैया तो मैं धागा बन जाऊंगा। इस प्रकार भाव बना करके भगवान का भजन और भक्ति करते रहना चाहिए। कैसे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना 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 तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना मस्तक पर मिलेंगे वो मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे वो मोहना। तुम फूल बनो मैं धागा बनूं तुम फूल बनो मैं धागा बनूं तुम फूल बनो मैं धागा बनूं तुम फूल बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना माला में मिलेंगे ओ मोहना माला में माला में मिलेंगे ओ मोहना। तुम दिया बनो मैं बाती बनूं तुम दिया बनो मैं बाती बनूं तुम दिया बनो मैं बाती बनूं तुम दिया बनो मैं बाती बनूं। दीपक में मिलेंगे ओ मोहना दीपक में मिलेंगे ओ मोहना दीपक में मिलेंगे ओ मोहना दीपक में मिलेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनूं तुम मुरली बनो मैं तान बनूं तुम मुरली बनो मैं तान बनूं तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। होठों पर मिलेंगे ओ मोहना होठों पर मिलेंगे ओ मोहना
रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्रिय वृंदावन वन बिहारी लाल की जय हो। हिरवानी जी नाचते ना तो मोला गौरी गौरम साटा लेते नहीं है ओकरे सुरतावत रिजगा डरात रहो कोनो साटा मरी या जन खड़े हो जाएगा माचिस है ऐसे गा दो जल्दी। काली आखिरी है, काली गावो एक बेर तो गावो। बोलिए जगदम्बा मैया की। सज्जनों कथा बड़ी अद्भुत है, समय का अभाव है, इतने कम समय में हम कथा को पूरा कर लें ये संभव नहीं है साहू जी। इसलिए जो कथाएं सार सार है इसे मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान तो अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, और उससे कहीं ज्यादा अथाह अगर कोई है तो वो भगवान की कथा है जिसे हम पार नहीं पा सकते। सज्जनों आइए ऐसी मंगलमय कथा की ओर हम आगे बढ़ें। एक बार सज्जनों भगवान अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे मेरे कन्हैया। अचानक नारद जी महाराज वहां पर आए और कहने लगे कि कन्हैया पांडव लोग मिल करके राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और आपको निमंत्रण मिला है, आपको बुला रहे हैं। भगवान कहे ठीक कोई बात नहीं। जब का देर नारद जी पहुंचिस वही समय में एक आदमी आया भगवान की सभा में, कथे प्रभु जरासंध नामक एक राजा 20 राजा को बंदी बना करके रख लिया है। सारे राजा लोग तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। चलिए जरासंध से 20 राजाओं को आप जीत लीजिए। और जरासंध उत्तर दिशा की ओर रहता है। अब भगवान फंस गए। एक जना है यज्ञ के न्योता देवर, अब एक जन आ रहा है युद्ध के न्योता देवर। तो सबले पहले भगवान लोग कौन डर जाना चाहिए? बता साहू जी तोर हिसाब से कौन डर जाना चाहिएगा? यज्ञ डर जाना चाहिए। 20 जन राजा मरत रहते मरत रहे, हमला क्या करना है नहीं गा? भगवान नारद जी पूछे नारद जी कैसे करना चाहिए? भगवान कहते हैं नारद जी ये तो सूर्य को दीपक दिखाने की बात कर रहे हैं आप स्वयं साक्षात ईश्वर हैं और आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछ रहे हैं प्रभु तो मेरा भी दायित्व है जवाब देना। नारद जी कहते प्रभु देख कुछ भी यज्ञ करबे तो दिशा न जीते जाते हैं ना। दिक बंधन किया जाता है। पूर्वे रक्षत वारा आग्नेया गरुड़ ध्वजा दक्षिणे पद्मना वस्तु नैऋत्याम मधुसूदना पश्चिमे तो गोविंदो वायव्याम तो जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेत ऐसान्नम तो महेश्वर। ये 10 दिशाओं को जीता जाता है। तो सबो दिशा जीता के उत्तर दिशा भर बाँचे हैं। वह जरासंध थे। आज भगवान कृष्ण यज्ञशाला में गए और भीमसेन जी महाराज भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान जरासंध के घर में पहुंचे। ब्राह्मण का रूप बना करके
जैसे पहुंचे दरवाजे में खड़े हो गए। राजाम भिक्षाम देहि, जरासंध निकल गए। अर्जुन, भीम और कृष्ण तीनों को जब देखा जरासंध, कथे ये चेहरा देखे देखे लागत है। कृष्ण भगवान कहते जरासंध हम भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। जरासंध कहने लगा बोलिए महाराज क्या चाहते हैं आप? तो कृष्ण भगवान कहते हम धन दौलत नहीं, हम तोड़ से युद्ध चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं, हम लोग लड़ाई करने आए हैं। जरासंध समझ गया, कहते अच्छा 3 ब्राह्मण का रूप बना करके 3 लोग मेरे पास आए हैं। ये जो बोल रहा है ये कृष्ण है, इसके पीछे खड़ा है अर्जुन, इसके पीछे खड़ा है भीम। जरासंध हंसने लगा, कहे कृष्ण मैं 17 बार तुम्हारे मथुरा में गया आक्रमण करने के लिए, तू मेरे साथ लड़ते लड़ते रण को छोड़ दिया। अरे तू रण छोड़ है, मैं तेरे से क्या युद्ध करूंगा? नहीं करता मैं युद्ध। कृष्ण मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। पीछे अर्जुन खड़े रहे, कहते अर्जुन ये सब लोग बड़े डरपोक हैं, सिंगल हड्डी वाला है ये, इससे भला मैं क्या युद्ध करूंगा? मेरे समान योद्धा नहीं है, अर्जुन से भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हाँ ये भीमसेन जी महाराज हैं हट्टे कट्टे, मोर लई एक रेसन में लड़ाई करूं। सज्जनों आज भीमसेन जी और जरासंध जी की लड़ाई शुरू हो जाती है। भीषण युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला। सज्जनों न जरासंध हार रहा है न भीमसेन जी हार रहे हैं, दोनों के दोनों नहीं हार रहे थे। 27 दिन बाद भीमसेन जी महाराज कृष्ण के पास आए, कहने लगे कन्हैया अब कालीन में लड़ाई नहीं करो। भगवान कहते कांवर जी क्यों लड़ाई नहीं करते? कहते 27 दिन हो गए, न वो हारा थे न मैं हारा था, न वो जीता थे न मैं जीता था, तो कब तक लड़ूं? देखा ले मैं नहीं लड़ूंगी। भगवान कहने लगे अरे भीम तू लड़ाई करता है, 27 दिन से लड़ रहा है, लड़ते लड़ते कभी मेरे तरफ भी देखा है कि नहीं है? तू मुझे छोड़ करके तू युद्ध में जीतने के लिए सोच रहा है तो कभी नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र धनुर्धरः तत्र श्री वीर्ययार भ्रूत्र ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां कृष्ण होगा वही विजय होगा। और तेत लड़े धूल में मोड़ हर देख भी नहीं करस। कहते काली देखी और काली युद्ध सिरा जाना चाहिए। लड़ते लड़ते क्या हुआ? भीमसेन जी महाराज भगवान के तरफ देखे सज्जनों, तो भगवान क्या काम किए? एक लकड़ी उठा लिए तिनका, उस तिनका को बीच से तोड़ करके भगवान कृष्ण लकड़ी को अलग अलग दिशा में फेंक दिए। भीमसेन जी महाराज समझ गए भगवान इशारा कर दिया। तुरंत जरासंध के एक पैर को भीमसेन जी अपने एक पैर से दबाते हैं, एक पैर को दोनों हाथ से पकड़ करके ऊपर खींचने लगे। तो क्या हुआ? भीमसेन का शरीर 2 टुकड़ा में पट गया और दोनों टुकड़ा को भीमसेन जी अलग अलग दिशा में फेंक दिए। जरासंध मारा गया। सारे प्रजा लोग भीमसेन की जय जयकार करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार जरासंध मारा गया। अच्छा 2 टुकड़ा में काबर करीस तोखर भी बड़ा सुंदर कथा है सज्जनों। बिहरत देश के एक जन राजा रही से, बड़ा प्रतापी रूपवान राजा रही से, जेकर नाम काशी। अब ओखर 2 जन पत्नी रही से, कोई भी संतान नहीं हो। इस तो कौशिक ऋषि ओखर घर में है। इस तो कौशिक ऋषि कथे महाराज अजरावस्था आने वाला है, बुढ़ापा अवस्था, मोर घर में लड़का नहीं है, संतान दे दे महाराज। 2 जन भाई रहा है। कौशिक ऋषि अपन जेब ले फल न निकाली। महाराज नीतीश कथे जा महाराज एला तोर बाइल खवा देवे तो बाई मन ज्यादा होशियार। 2 जन भाई रहा, एक ठन फल 2 टुकड़ा काट के खाई। समय आए के बाद दोनों पत्नी के गर्भ से आधा आधा शरीर लेकर के पुत्र पैदा हुआ। रानी मन डरा गए। रात के समय में वो लड़का लेके जंगल में फेंक दी। तो जंगल में फेंकने से क्या हुआ? एक जरा नाम की राक्षसी दोनों बच्चे को पकड़ करके आपस में चिपका करके पालने लगी, पालन पोषण करने लगी। और जब लड़का बड़े बाढ़ी तो खर नाम जरासंध रख दिया जाता है। जरा नाम के राक्षसी के द्वारा वो बच्चा पला था, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। और अलग अलग पैदा हो रही से,
तो जब तक वो शरीर अलग अलग नहीं करतीस तब तक वो मरने वाला नहीं था सज्जनों। भगवान दिग्विजय करके यज्ञशाला में पहुंचे, सब के सब भगवान कृष्ण को देख करके सम्मान करने लगे। अब पूछने लगे भैया यज्ञ में सबसे पहली पूजा किनकी होगी? तो एक स्वर में जितने लोग बैठे थे सब के सब कहे कि सबसे पहले पूजा भगवान कृष्ण की होगी। सब के सब ताली बजाने लगे जोरदार। वहीं पर शिशुपाल बैठा था। कौन शिशुपाल? जे रुक्मणी से शादी करे बर दूल्हा बन के आ रही से वो खड़े हो गए और कृष्ण भगवान को भला बुरा कहने लगा। अरे ये चोर है, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाला है, ये दुष्ट है, ये पापी है, ऐसा है वैसा है। शिशुपाल भगवान गाली देत रहा है। भगवान गिनती करत रही से 1 2 3 4 5 100 गाली तक सज्जनों भगवान चुप थे। और जैसे 100 गाली पूरा हुआ सज्जनों 101 गाली जब देने लगा शिशुपाल, उसी समय भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकाले और उनके गले को काट देते हैं। शिशुपाल मारा गया। सारे लोग उसकी जय जयकार करने लग जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शिशुपाल जब पैदा हो रही से साहू जी तो अगर 3 ठन आँखी रहा और 4 ठन हाथ। माता पिता मन देख के एकदम टेंशन में आ गए, कैसे करने लड़का ला तल करहा लड़का पैदा हो। और लड़का फेंके पर जंगल में जात रही से वत के देर आकाशवाणी हुई, कथे अरे तुम अपने बच्चे को मत फेंको, समय आने पर इसका एक आंख भी निकल जाएगा, 2 हाथ भी निकल जाएंगे। कैसे? ये बच्चा जिसकी भी गोदी में जाएगा और जिसकी गोदी में जाते हुए इसका दोनों हाथ निकल जाएगा और एक ठन आंखी निकल जही, ओखरे द्वारा तोड़ने का मर ही। यहू बात का ध्यान रखना। तो नान कर लेकर आए सब जन शिशुपाल न पाए। ओखर महतारी जेन आए घर में ना तेखर में लेक के निकल पवा दे काबर लेक के पवाहू तो 2 ठन हाथ गिरही और आंखी है जरी। सब जन पैस काखरोश नहीं हुई। कृष्ण भगवान पावर जैसे जाते शिशुपाल ल गोदी में धरते, दोनों हाथ रहते गिर गए, आंखी रहते झर गए। शिशुपाल की माँ भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ ली, कहते प्रभु आकाशवाणी कहे जेखर गोदी में जाए के बाद लड़का आंखी गिरही तेने है ओला मारही। कन्हैया मोली कल झन मारवे। भगवान कहते ठीक है दाई ते कहा था तो 100 गलती मैं इनका माफ कर दूंगा, लेकिन जे दिन 101 वही वो दिन नहीं छोड़ो। 100 गलती तक भगवान कन्हैया आज उनकी गाली सुनते रहे। 101 हुआ और उसी प्रकार आज शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शिशुपाल के मित्र साल्व और पौंड्रक ये सब के सब शिशुपाल के जो मित्र है साल्व और पौंड्रक, ये अपने मित्र का बदला लेने के लिए भगवान से युद्ध करने के लिए आए और भगवान उनको भी रणभूमि में मार करके उनका संहार करने चले जाते हैं। एक समय बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करे बर निकले, घूमत घूमत नैमिषारण्य नाम के जगह में पहुंच गए। जी हाँ, सूत जी महाराज बड़ा सुंदर यज्ञ सुनात रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा मन नीचे में बैठे रहा है। बलराम जी कहते देखा था सूत है ऊपर में बैठे हैं, महाराज मन नीचे में बैठे। एक ठन तिनका उठे से फेंक के मारी, सूत जी महाराज मर गए। ब्राह्मण लोग त्राही त्राही करने लगे, महाराज अब हम अल्लाह कौन कथा सुनाई। सूत जी कहते जिंदा कर दो, कहते नहीं ये तो विधाता के खिलाफ है महाराज। तो सूत जी महाराज का जो बच्चा था रोमहर्षण, उनको आज मुख्य वक्ता बना करके बिठाया गया और बलराम जी महाराज को ब्रह्म हत्या लगा। और अपने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कथा के दिन हो गए साहू जी? कथा के 6वां दिन, 7 दिन की कथा में आज 6वां दिन है। 7 दिन की कथा काली आखिरी है। तो 6 दिन ले कथा सुने हो अभी तक। कृष्ण भगवान कोनो गरीब आदमी ऊपर दया कर सुने होगा, कोनो गरीब आदमी कल्याण कर सुने हो।
बड़े बड़े राजा मल्ला मारे हैं, राजा घर में गए हैं, बस ओकरे घर गए हैं भगवान, वही मल्ला मारे हैं, ओकरे उद्धार करे हैं। कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, बड़े बड़े राजा मल्ला मारे हैं। यही बात ला सुखदेव महाराज के सामने श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव महाराज ने कहे, कहते गुरुदेव आप भगवान को दीन दयाल कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं, लेकिन अभी तक मैं तोर कथा सुना तो महाराज भगवान कोनो दीनहीन के रक्षा नहीं करे है, कोई गरीब आदमी की सेवा नहीं करे है, तो फिर भगवान दीनानाथ क्यों कहलाते हैं, दीन दयाल क्यों कहलाते हैं? दीन मतलब गरीब, गरीबों की रक्षा करने वाला, गरीबों की सहायता करने वाला क्यों कहलाते हैं? अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत से हट करके एक सुंदर प्रसंग की ओर लेकर के जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्या? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित सुनो, एक दिव्य कथा मैं तुमको सुना रहा हूं, एक गरीब ब्राह्मण की कथा। उस गरीब ब्राह्मण का नाम था सुदामा जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला देवी, यथा नाम तथा गुण। सज्जनों, सुदामा जी महाराज बचपन से ही गरीब थे। कई जन आदमी मना बचपन ले अमीर रहते, काबर माता पिता मन रगड़ के कमा छोड़ के जा रहे थे लइका बर। लइका अगर दुष्ट हो गए तो धन को खर्च करते 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 ऐसे समय में आ जाता है कि सारा धन चला जाता है और वो बच्चा गरीब हो जाता है। लेकिन साहू जी सुदामा जी महाराज बचपन ले गरीब रही से। और सुदामा जी क्यों गरीब थे? भगवान कृष्ण के लिए सुदामा जी गरीब हुए थे। अपन शौक में गरीब नहीं हुई सो। भगवान कृष्ण को आगे बढ़ाने के लिए सुदामा जी महाराज ऐसे भक्त थे कि अपने आप को गरीब कर दिए महाराज। सांदीपनी गुरु के आश्रम में कृष्ण और सुदामा जी रहते थे। एक समय क्या हुआ, लकड़ी लाने के लिए जिन गुरु माता रहा है तेन कृष्ण और सुदामा कथे, बेटा जाओ रे तुम जंगल में लकड़ी लाओ। गुरु माता के आज्ञा मान करके दोनों बच्चे कहने लगे, हाँ गुरु माँ, हम लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। गुरु माता सोचने लगी, दूजन लइका दोनों लइका जंगल में जाही, भूख लगी तो काला खाही। थोड़ा सा चना घर में रखा था महाराज। मन में सोचती है यही चना है, इसको मैं दोनों बच्चे को दे दूंगी और भूख लगे तो बच्चे चना खा करके अपना भूख मिटा लेंगे। कृष्ण और सुदामा की कथा है। सोचत रही इस महतारी है गुरु माता है, वत के देर दुर्वासा ऋषि महाराज आ गए। माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, मैया भिक्षा चाहिए मुझे, भिक्षा दो। गुरु माता कहते कहीं चिनिए घर घर। अबे महाराज लकाए दो। फिर सोची चना भर रखा है, अगर ये चना ला दुर्वासा ऋषि में दान में दे दूं तो मोर लइका मन लकाला दूं जंगल में जाहीगा। गुरु माता कहने लगी, महाराज आज मेरे घर कुछ नहीं है और कभी आना तो मैं दान में दे दूंगी। तो दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी कहते, वाह मैया, तोर घर में चना रखा है
ओखर बावजूद ते कहा था इस घर में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ, मेरा श्राप है कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि श्राप दे दी। अब जब दोनों बच्चे जंगल जाने लगे, कृष्ण और सुदामा जी, तो गुरु माता चनल धरी से मन में सोची, कथे चनल अगर कृष्ण खा ली तो दरिद्र हो जाही भाई, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण का वचन कभी भी खराब नहीं होता सज्जनों, उसका परिणाम भले ही तुमको आज ना मिले, 4 साल बाद मिले या 400 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। गुरु माता सोचे ये चनल कृष्ण दूं तो कृष्ण गरीब हो जाही, और कृष्ण आगे चल करके पूरे संसार का पालन कैसे करेगा, खुद गरीब हो जाएगा। देखा लिए चना ला सुदामा देखो की सुदामा जात का ब्राह्मण है, गरीब हो जाही, 2 जगह मांग के खा ली, महाराज के जाते जीवन चल जी, लेकिन कृष्ण को नहीं दूंगी, ऐसा गुरु माता सोचने लगी। और जब लड़का मन चना लेबर जाते हैं, लकड़ी लेबर जाते रही जंगल में, तो वो चने को ला करके गुरु माता सुदामा जी ने दी। कहते बेटा ये चनल 3 बार खावे रे, कृष्ण मत देवे। सुदामा जी तो सुदामा थी थे सज्जनों, वो भी जानते थे कि इस चना में श्राप लगा है। कहे मैया ते चिंता मत कर, मैं मर जाऊं, मेरा प्राण निकल जाए, मैं गरीब हो जाऊं, मैं दरिद्र हो जाऊं, लेकिन ये चना को कृष्ण को नहीं दूंगा। मैं भले बर्बाद हो जाऊं, लेकिन भगवान को दरिद्र नहीं होने दूंगा। ऐसा भाव बना करके सज्जनों, मेरे सुदामा जी महाराज जंगल में गए हैं लकड़ी लेने के लिए। लकड़ी लेने के लिए जब सुदामा जी महाराज गए, लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते काटते बड़ी जोर से आंधी तूफान चलने लगी सज्जनों। दोनों बच्चे घर का रास्ता भूल गए, भूख लगी, रात हो गई, अंधेरा हो गया। लकड़ी के ऊपर ही लकड़ी को काट बिछा करके कृष्ण और सुदामा जी जंगल में सो गए। दोनों सो गए, भगवान घलो सो गए, सुदामा जी घलो सो गए। दोनों लेका भूख मरत रहा है। सुदामा जी चनल लुका धरे रहा है। कथे एक जन खाऊं चना कटरम कटरम बाजित कन्हैया उड़ जही। उठी तहन मांगी और मांगी तहन देर लागी, और मैं तो नहीं दो चना। सुदामा जी महाराज कृष्ण की रक्षा करने के लिए चना अकेले खाए थे सज्जनों। कई जन गाली देते, भगवान ने लीली सपने खा दी। जैसे भगवान सूते की लीला करने लगी सज्जनों, सुदामा जी महाराज उठी, एक ठन चना टप ले मुंह में डाली, ठठरम ले बाजी चना। भगवान उठ के बैठ गए बाजू। कैसे सुदामा, कैसे कर थक जी? अरे कुछ नहीं महाराज, जाड़ लागी त दांत है कनिक बाजी शीशे खींचते। ठीक ठंडी लगी तो दांत से आवाज आई। भगवान कहते कोई बात नहीं, सूझ जा। थोड़ा देर हुई, अब 4 ठन चनल मुंह में डाली, चारों चना बाजी। फिर भगवान उठ के बैठ गए। सुदामा नींद परत का जी। सुदामा कहते नहीं परत है महाराज, जाड़ लागत है। तो भगवान क्या किए, अपना जो पीताम्बरी पकड़े थे भगवान कन्हैया, गमछा पकड़े रहा है, तेला सुदामा महाराज ने उड़ा दी। ऐसे मेरे भक्त वत्सल भगवान हैं। सुदामा जी महाराज को पहना दिए सज्जनों। सुदामा जी सूते के नाटक करत रहा है, काबर भूख के मारे नींद नहीं पड़त रहा है। एती भगवान सूत के घरर घरर नाकला बजाना शुरू कर दी जानबूझ के। जब भगवान के नाक बजना शुरू हुई तो सुदामा का काम करीस, एक मुठा चना धरी और गड़गड़ ले पर मुंह जैसे डाली सज्जनों, तो का हुई भगवान रहते उठ के बैठ गए। उठ के बैठी तो सुदामा बोलती बंद, काबा पूरा मुंह भर चना भरा रहेगा। भगवान कहते सुदामा कैसे नहीं बोला था सरे भाई। सुदामा कहते नहीं बोलो, जाड़ लागत जी। सुदामा मुड़ी ढले, जाड़ लागत, क्यों बोल नहीं रहे हो? बोलूं तो फिर इज्जत के सवाल है। भगवान कहते महाराज के पूरा है, महाराज के लड़का है, जाड़ में दांत अच्छा भाग्य है। और नहीं बोली तो कहूँ
एरकम बीमारी धरली सो मर जही देखर दोस्त मोला लगी टंगिया धरे रहे लकड़ी काटे बड़ साहूजी टंगियल टेकई सुदामक मुंह में कावर अब ओखर मुंह खोलना है का टेसना है और चबक गिरा ओखर मुंह टंगियल दे इस मुंह में जैसे भगवान मुठा मारने वाला रे सुदामा इसी की मुंह खोल दी मुंह खोली तो पूरा चना झरे लग गए थोड़ा देर तो भगवान ने नहीं समझे काय निकला सुदामा को मुंह डालने के लिए समझ गए अरे ये तो चना निकल रहा है महाराज भगवान कहते अरे सुदामा ते चना धरे हस तहु भूख मरत हस मैं भी भूखा हूं दोनों जन बांट लेते हैं तका होती सुदामा कहते प्रभु कुछ भी हो जाए चना मैं आपको नहीं खाने दूंगा क्योंकि चना में श्राप है गुरुदेव हे कन्हैया चना में श्राप है इसलिए चना मैं आपको नहीं दूंगा भगवान कहते श्राप रहा है पूछ रहा है कम से कम तो बताना चाहिए चना धरे हो तुमने मित्र के साथ चोरी किया है चना को तुमने छुपा करके रखा है और सुनो सुदामा गुरु से कपट मित्र से चोरी कोई होए निर्धन कोई होए कोढ़ी जो अपने गुरु से कपट करता है मित्र के साथ जो द्वेष करता है चोरी करता है या तो किसी को कुष्ठ रोग की बीमारी होती है या किसी को जो है निर्धन होना पड़ता है सुदामा तुम तो जात के ब्राह्मण हो तुम्हें कुष्ठ की बीमारी नहीं होगी लेकिन तुम निर्धन हो जाओगे सुदामा कहते भले मैं निर्धन हो जाऊं लेकिन चना तो नहीं दो महाराज कुछ भी हो जाए आज भगवान का आशीर्वाद है कि ब्राह्मणों को कुष्ठ रोग नहीं होता भले ब्राह्मण गरीब हो जाएंगे लेकिन ब्राह्मणों को कुष्ठ रोग नहीं होता और जैन ब्राह्मण ला कुष्ठ रोग हो गए और जैन महाराज ला कुष्ठ रोग हो गए मतलब समझ जाओ महाराज नहीं हो कुछ न कुछ अंतर है ऐसा समझना चाहिए आज वही सुदामा जी महाराज बड़ी गरीब थे सज्जनों दीनहीन के समान घर में रहते थे एक दिन सुदामा जी महाराज घर के बाहर में निकल गए चौरम बैठे रहा है सज्जनों सुदामा की दशा एक कवि ने बड़ी सुंदर ढंग से रचना की है कहने लगे सुदामा की कथा में धनहीन फटे चिथड़े कपड़े लिपटा अति भूख को पीड़ित लीना फिरते ते उतते कवि चंचल मान बिना अरुचित मलिना जन की सुनते फटकार सदा सहते अपना उर्दाब कुलीना अपने गति पे पछतात सदा मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीना मन ही मन विचार करने लगे मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीना हे विधाता आपने मेरा सुख क्यों छीन लिया अरे मैंने चना खा लिया बस इतना ही अपराध था बचपन से आज तक गरीब हूँ महाराज ऐसा मन में सोचते थे लेकिन कभी किसी को अपने मन की व्यथा नहीं सुनाते थे घर के दरवाजे में बैठ जाते थे महाराज कोई मिलता था तो सुदामा जी को भेंट कर देता था कई कई दिनों तक सुदामा जी के बच्चे बिना खाए घर में सोते थे मैया पानी पिला के बच्चे को सुलाती थी महाराज माता सुशीला इतनी गरीब थी एक साड़ी को 2 टुकड़े में फाड़ करके पहनती थी लेकिन धन्य है वो माता सुशीला कभी अपने पति का आदर नहीं की कि अरे तू कमाने नहीं जाता कि हमारे घर धन नहीं है जो भी परिस्थिति आए सज्जनों उस परिस्थिति में अपने आप को ढालना ये हमें सुशीला मैया सिखाती है
आजकल की नारियां होती ना तो सुदामा जी को भी छोड़ देती, 4 बच्चे को भी छोड़कर चली जाती, लेकिन वो मेरी मैया सुशीला थी। बच्चे भूखे मरते थे, दौड़ करके माता के पास जाते थे, मैया मैया भूख लगी है, खाने को दो ना, भूख लगी है। मैया कहती बेटा तुम खाना मांग रहे हो, अरे आज तो हमारे घर एकादशी है, हम उपवास हैं बेटा, आज के दिन हमारे घर भोजन नहीं बनेगा। माँ के आंखों से आंसू बह रहा है सज्जनों, अब उनके बच्चे भोजन मांग रहे हैं, और धन्य है वो माता जिसके घर में एक दाना तक नहीं है। उस माता की दशा क्या होगी महाराज। माँ रो रही है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सुला रही है कि बेटा सो जा। अरे विधाता ने आज हमारे किस्मत में अन्न लिखा ही नहीं है, तो बेटा हम कहां से अन्न पाएंगे, क्योंकि भगवान ने जो लिख दिया है जिसे कोई नहीं टाल सकता। अगर आपके भाग्य में कहीं भोजन लिखा है ना, तो आप कहीं भी रहे महाराज, वो भोजन आपको मिल जाएगा। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और जिस दाने में आपका नाम लिखा ही नहीं है, तुम लाख कोशिश कर लो वो दाना आपको मिलने वाला नहीं है। बच्चे को पानी पिला करके माता सुशीला सुला रही है। बड़ी विचित्र दशा थी महाराज, ऐसी गरीबी सुदामा जी महाराज के घर में। एक दिन सुदामा जी महाराज घर के दरवाजे पर बैठे थे। बैठे बैठे सुदामा जी किसी दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे थे। अरे भैया, ये जो कन्हैया है ना द्वारकाधीश, ये तो मेरे मित्र हैं, बचपन के यार हैं, हम साथ में पढ़े हैं, हम साथ में खेले हैं। घर के अंदर काम कर रही थी माता सुशीला, सुदामा जी के इस शब्द को पकड़ लेती है, सुन लेती है। अरे द्वारकाधीश मेरे स्वामी के मित्र हैं, और ये बात आज तक मुझे नहीं पता। भाग करके सुदामा जी के पास गई और जा करके कहते हैं स्वामी, आप अभी कह रहे थे ना कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो जाके मुलाकात क्यों नहीं करते अपने मित्र से। अरे मित्र हैं तो मिलने के लिए जाना तो चाहिए ना। सुदामा कहने लगे देवी, तुमको ये नहीं पता कि जब हम संकट में रहे, जब हम विपत्ति में रहे, तो उस समय अपने मित्र के घर नहीं जाना चाहिए। विपत्ति काले मित्रश्च न गच्छेत् गृहमुत्तमम्। आप लोग भी सुन लीजिए ध्यान से, आपके पास विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो मित्र के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आपका परम मित्र हो, आपका सखा हो, वो आपके विपत्ति का फायदा उठा करके आपके साथ गलत व्यवहार ना कर दे। सुदामा जी कहते हैं देवी, विपत्ति काले मित्रश्च न गच्छेत् गृहमुत्तमम्। संकट के समय में मित्र के घर नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहती है महाराज कौन सी संकट की बात करते हैं, बताइए आपके घर में कौन सा संकट है। घर में दाना नहीं है ना, घर में भोजन नहीं है ना। अरे ये तो कई सालों से नहीं है, तो ये संकट थोड़ी है, ये तो हमारा भाग्य है महाराज। परमात्मा ने हमारे भाग्य में धन संपत्ति लिखे ही नहीं है, तो तुम इसे संकट कैसे कह सकते हो। अरे अब तक हम लोग अच्छे अच्छे रहते, अचानक गरीब हो जाते तो संकट कहलाता। हम तो शुरू से ऐसे हैं महाराज, शुरू से कुछ नहीं है, कैसा संकट कहते हैं आप। सुदामा जी कहने लगा देवी, अरे मित्र के घर, गुरु के घर, बेटी के घर जाओ ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुमको तो पता है ना, बता क्या है हमारे घर, 2 हाथ 2 पांव के अलावा हमारे घर क्या है देवी, जो मैं द्वारकाधीश से मिलने के लिए जाऊंगा।
तुरंत माता सुशीला घर से निकलती है, 4 दरवाजे में से जाकर के 4 प्रकार का अनाज लेकर के आई। चावल को लेकर के आती है, बांधने के लिए कपड़ा नहीं था महाराज। एक साड़ी को 2 टुकड़े करके पहनती थी, उसके बावजूद उस साड़ी के आंचल को फाड़ करके उसमें चावल की पोटली बांध देती है। सुदामा जी से कहती, लो स्वामी, इसी को भगवान को भेंट कर देना, क्योंकि भगवान अनाज के भूखे नहीं है महाराज। कन्हैया अनाज के वस्तु के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवान को जो देना तो भाव दे देना, ये अनाज में ही हमारा भाव छिपा है महाराज। जा करके उस परम पिता परमात्मा को ये भाव रूपी अनाज भेंट कर लेना, मुलाकात करके आ जाना। सुशीला क्यों भेज रही है? उसके मन में यह भाव था कि अपने मित्र के पास जब सुदामा जी जाएंगे तो भगवान बहुत सारा धन देंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोच करके सुशीला भेज रही है। और सुदामा जी महाराज कहने लगे, चलो मेरी पत्नी कहती है तो मैं मिल के आ जाऊं सुदामा जी से, सुदामा जी कृष्ण से मिल के आ जाऊं। ऐसा सोच करके सुदामा जी जाने के लिए निकले। तो जब निकले तो सुदामा के मन में धन पाने की इच्छा नहीं थी, सुदामा के मन में केवल प्रेम था कि कृष्ण से मैं मुलाकात करूं। और सुशीला के मन में ये भाव था कि भगवान कन्हैया हमें धन देंगे। इसलिए अपने पति को बार बार निवेदन करके भेज रही है। सुदामा जी महाराज डंडा पकड़े हुए हैं, लाठी टेकते टेकते, शरीर में कुछ नहीं है महाराज। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली हाथ दबाए हुए हैं और दबा करके सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के नगरी द्वारकापुरी में जाने के लिए निकल रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ। ओ मैली चादर ओढ़ के कैसे, ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय हो सुदामा जी। सुदामा जी महाराज चलते चलते आधे मार्ग पर पहुंचे थे। थक करके सज्जनों जब एक पेड़ के नीचे बैठे तो मेरे भगवान कन्हैया को दया आई और सुदामा जी महाराज थके हुए थे, आंख लग गई, उसको उठा करके सीधा द्वारकापुरी पहुंचा दिया। द्वारकापुरी में जब पहुंचाए
सुदामा जी महाराज जब द्वारका पहुंचे सज्जनों, तो क्या देखे, सबके तरफ महल ही महल दिखाई दे रहा था। सुदामा जी महाराज नहीं समझ पाए। कोई आदमी पैदल जा रहा था, उसको पूछने लगे, भैया ये द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कहाँ रहते हैं? दोनों जना करह प्रकट हो गया अचानक के मन। भगवान सुदामा जी पूछ रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कौन से स्थान में रहते हैं? तो वो भक्त कहा, भैया कि जहां तक आपकी नजर जा रही है, जितने दरवाजे दिख रहे हैं, सब भगवान के ही घर में जाते हैं, भगवान के अंदर ही जाते हैं, घर के अंदर। दरवाजे के बाहर खड़े होकर के सुदामा जी महाराज एक द्वारपाल खड़े हुए थे, उनसे कहने लगे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो। ताली बढ़ाइए आप लोग, ताली कम बजा रहे हैं, जय हो। किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, और बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, ऐसा इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी महाराज द्वारपाल ने बार बार कहे बोल लगे, भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है, एक बार जाकर भगवान ने बता दे भैया। और भगवान से अटका कर देवे कि मोर नाम सुदामा है, अगर भगवान बोला पहचान लिस तो ठीक, नहीं तो मैं भगवान के दरवाजे से ही वापस चला जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। द्वारपाल ने सुदामा जी महाराज के ऊपर दया आ गई, आगे भगवान के तीर में द्वारपाल भगवान को हाथ जोड़ने लगे, प्रणाम करने लगे, कहे प्रभु एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर आया है और अपने आप को सुदामा कहता है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान सुदामा शब्द को सुने, उठ करके खड़े हुए, भाग करके सुदामा जी को गले लगा लेते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, और लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। क्या हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, सुदामा जी महाराज को मेरे कन्हैया लेकर के आए और आकर के रजत सिंहासन पर प्रभु सोहे। जिस आसन पर मेरे भगवान बैठते हैं सज्जनों, उसी आसन पर सुदामा जी महाराज को बिठाया गया। तुरंत भगवान कन्हैया कहने लगे कि अरे ओ देवी रुक्मणी, जाओ और जा करके पानी परात लेकर के आओ। ब्राह्मण हमारे घर आया है, उनके चरण पखारेंगे। माता रुक्मणी जब तक थाली पानी लेकर के आती, भगवान सुदामा जी के चरण के नीचे बैठ गए और सुदामा जी के पैर को देखे सज्जनों। सुदामा जी के चरण को जब देखे तो कांटे लगे हुए थे सज्जनों। सुदामा जी के चरण से खून बह रहे थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूओ नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को भगवान हाथ नहीं लगा रहे सज्जनों। सुदामा जी के चरण को मेरे कन्हैया अपने आंसुओं से पखार रहे हैं। इतना सुंदर दिव्य प्रेम दीन दयाल मेरे कन्हैया करने लगे। इसके बाद भगवान सुदामा जी को स्वयं प्रणाम किए। जय हो। रुक्मणी मैया आई, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद सत्यभामा आती है, जामवंती आती है, भद्रा, लक्ष्मणा, एक एक करके आए बर लग गए। 15-20 जन जब 22 पांव परे बर बैठी अपने आसन। रुक्मणी तो बैठना हुआ। सब के सब प्रणाम करने के लिए जब आने लगे महाराज, सुदामा धीरे से पूछने लगे, कहे कन्हैया ओ मित्र, ये जग्गा झर पांव पर बरा है ते मन कोने। भगवान कहे कोनो नो है महाराज, हम सब तोर भौजी है की। ओहो भौजी, सुदामा पूछी के जन है मोर भौजी। भगवान कहते नहीं, ये ज्यादा झन नहीं है। के जन है तेलत बता। कहते मात्र 16,108। भगवान कहते 16,108 वहु मात्र, और ज्यादा रहना रही इसका कन्हैया। भगवान कहते नहीं नहीं, बस के पर्याप्त है। सुदामा जी सोचे इसमें सियान सामरत आदमी और 16,108 झल्ला पाँव आशीर्वाद देवत देवत नीही झल्ली पड़ जाऊं। भगवान लगा दे यार कन्हैया, ते एक काम कर, तो सबो बाइल एक संग्रह बुला के अब इकट्ठा आशीर्वाद दो। सुदामा जी महाराज सबो बाइल देखी, दोनों हाथ उठा करके कहने लगे, अखंड सौभाग्यवती भव 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 भव। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक बेर में नारद सुखदेव सुदामा जी महाराज सबको आशीर्वाद दे देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण भगवान धीरे से सुदामा पूछे, मित्र तोर बर बिहार हो है कि नहीं हो है जी। सुदामा कहने लगे हाँ कन्हैया हो है। कहते मोर भौजी कैसे? कहते एकदम बढ़िया। कन्हैया कहते अरे जब तो बिहार हो तो बोला न्योता काबर नहीं देते हैं। सुदामा कहते तोड़ तो 16,108 ठन होते के घाव न्योता देते ला बता। डंडा झन देखा भाग जी कैमरा वाला है। फिर
तुम कितना निमंत्रण मुझे भिजवाए हो। भगवान कहते करे सुदामा का बतावे मोर बिहाव लीलल भैया। अगर बराती बन के जा रहे थे तब मरत में मार खा रहे थे, सही मोर बिहाव हो। चलो कोई बात नहीं। अरे सुदामा जी बताओ मेरी भाभी कैसी है घर में। सुदामा कहते ठीक है कन्हैया ठीक है, गरीब है नहीं मतीस महाराज है, ठीक है। भगवान कहने लगे अरे मेरी भाभी मेरे लिए कुछ भेजी है क्या। सुदामा एती तेती देखी भगवान के मान लो चकाचक बड़े बड़े हाइलोजन लाइट बरत रहा है। अतेक सुंदर मकान और अतेक धन वाले वैभव ऐश्वर्य वाले मेरे भगवान चावल के पोटली लाने हो कन्हैया काय खावे तेला। तुरंत पोटली को बगल में दबाने लगे। नहीं है महाराज कुछ नहीं है। भगवान कहते मैं देखते रहे हो और जबरदस्ती भगवान आज पोटली को सुदामा जी से छीनने लग जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पोटली को छीन करके भगवान उसको निकाल लिए। एक मुट्ठी अनाज निकाल करके मेरे कन्हैया एक बार अपने मुख पर डालते हैं। सुदामा जी को एक लोक का मालिक बना दिया गया। दूसरा मुट्ठी निकाले भगवान खा करके 2 लोक का मालिक बना दिया गया। तीसरा मुट्ठी जब खाने वाला रहीस वत के दिन रुक्मणी माता खड़े हो टपले भगवान के हाथ में धर ले। कन्हैया तीनों मुट्ठी खा करके तीनों लोक का मालिक अगर सुदामा को बना देंगे महाराज तो हमन कहाँ जाबो। सुदामा घर बर्तन मांजे जाबो कहाँ कैसे करना चाहिए। तीसरा मुट्ठी भगवान बचाए और कहने लगे कि देवी रुक्मणी जाओ इस प्रसाद को सुदामा जी के प्रसाद को तुम भी पा लेना और जितनी भी गोपियां हैं दासियां हैं सब में बांट देना क्योंकि मेरे भक्त और ये ब्राह्मण का प्रसाद है। परीक्षित झंडे में नहीं चबाए चना हो। बड़ा सुंदर। सुदामा जी महाराज भूख लगा थे कहीं खवा भगवान उठी कहते जाओ देवी मेरे मित्र के लिए कुछ फल का इंतजाम किया जाए। तुरंत माता रुक्मणी की और फल लेकर के आई। आहा जाड़ के दिन में केरा क्या पूछना। कौन जन्म के बदला लेता रहा है भगवान। सुदामा जी महाराज भूख मरत रही भैया। जैसे माता रुक्मणी केला लानी भगवान लदीस भगवान कन्हैया सुदामा जी महाराज को केला खिलाने लगे। इतने भूखे थे महाराज इतने भूखे थे बिना छिले सुदामा जी केला खाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 ठन केरल खवा हड़िया पानी पिया दे। मजाक नहीं 2 दिन पहले सुदामा सूजी लगवा है तब बैठे हैं मैं। तुम वाला भरोसा नहीं में वीडियो बनाए हो देख ले पर केठन खाई और खवाए का ठनो खवाना बने खवाते का बड़ा रहा खवा खवा बीमार पड़े में बैठे। बहुत सुंदर छिलके सहित आज मेरे सुदामा जी केले का भोग लगा रहे हैं। रुक्मणी माता देखत रहा है धन्य हो प्रभु जैसे कन्हैया वैष्णव का मित्र बोक खा गया है रुक्मणी माता। बैठिए जय हो महाराज। लस्सी वस्सी आइसक्रीम भोजन कराया गया भगवान कन्हैया के बाद। और भगवान जिस पीताम्बरी को वस्त्र को अपन ओढ़ के बैठे थे उसी वस्त्र को आज सुदामा जी महाराज की स्थिति को देखते हुए सुदामा जी को वस्त्र का दान दिया गया। सज्जनों बैठिए बैठिए आप। इस प्रकार दोनों
मित्र कृष्ण और सुदामा में आपसी बातचीत होने लगी और सब घर में तो बढ़िया है, हाल चाल बढ़िया है। कुछ दिन तक सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के घर में रहे। सुदामा जी महाराज जे दिन घर में रहते दिन मने मन में सोचत रहा है भगवान के कन्हैया के 16,108 ठन बाई है और जाए दिन में सबो बाई एक ठन धोती भेंट कर ही ओहो मोला पिकअप किराया करे लागी लेके बर मिला कुछ नहीं है, लेकिन सुदामा जी के मन में भाव आ गया बोला पक्का कपड़ा लत्ता भेंट कर ही तैसे लागत है। 4 दिन रुकीस सुदामा कहते कन्हैया अब मैं जा रहा हूँ। सुदामा जी सोचत रहा है भगवान कही एको दिन और रुक जा सुदामा, लेकिन भगवान तो ढीठ रहा है एकदम, कहते जाबे ले जा। सुदामा जी जाने लगे, टाटा टाटा करने लगे। सुदामा जी सोचते कैसे एको झन बाई मन नहीं आते धोती धर कर। सुदामा जी मने मन में गाड़ी देत रहा है एको झन भाई कक्कल नहीं है 16,000 में एको झन तो धोती मोल देती है मैं जावत होता। दूरियल खड़े हो कहते कन्हैया मैं जा रहा हूँ। भगवान कहते जा महाराज जा। पहुंच गए सुदामा आधा बीच में, तब भगवान कहते सुदामा सुन दो सुन दो सुन दो सुन दो। क्या पूछना है? सुदामा कहते एको ठन गमछा धोती मिल ही रे, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे सज्जनों। कहने लगे सुदामा ते मुन्नवा गमछल धरे तेल वापिस कर भैया और चिरहर पहन के जाओ, कमती बड़े बेइज्जती है। आई तक खोरात खोरात ही जब गीत तक दौड़त दौड़त जान लग गया सुदामा। आवा टेंशन है, टेंशन में पहने कपड़ा उतरवा ले रहा है मेरे भगवान। पूरी से लौट करके अपने घर में पहुंचे तो क्या हुआ, गांव में पहुंचते ही क्या देखते हैं सुदामा जी महाराज का जो घर था वो रंग महल बन चुका था, अर्थात सोने का महल मेरे भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी के घर को बना दिए थे। केवल सुदामा का ही नहीं, जिन 4 लोगों ने सुशीला को चावल का दान किया था उनके भी महल को भगवान सोने का बना दिए थे घर को। सुदामा जी जब पहुंचे इस घर में भैया, सुशीला देवी पता चल गई कि उखर स्वामी सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश मिल करके आ रहे हैं। तुरंत सोने की थाली में आरती सजा करके तो माता सुशीला आई। सुदामा जी भड़क गए, कहते देवी ते मोला भगवान के तीर भेज के ते गलत काम में लग गए रहे। सोने का महल तुमने बना लिया, इतना सुंदर 16 श्रृंगार तुमने कहाँ पा लिया? अरे तू व्यभिचारिणी है, दुष्ट नारी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ऐसा सोच करके जब सुदामा जी वापस जाने लगे तो सुदामा के घर के भीतरील भगवान निकल के बाहर आ गए द्वारकाधीश। कहते अरे कन्हैया अरे सुदामा तो चिंता मत कर, तेरे मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने तुमको कुछ नहीं दिया। सुशीला के हृदय में धन की आवश्यकता थी इसलिए मैंने उनको धन धन संपदा दे दिया। और सुदामा जब तू मेरे घर में आया था तो तेरे मस्तक पर क्षय लिखा था। क्षय का मतलब होता है सज्जनों लक्ष्मीहीन होना। जिनके पास लक्ष्मी नहीं होती उसके मस्तक पर क्षय लिखा था। और जिस दिन तू मेरे पास आया रे सुदामा, उस दिन तेरे मस्तक पर जहां पर क्षय लिखा था उसको मैंने अक्षय कर दिया और तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार आज मेरे भक्त सुदामा जी महाराज की रक्षा और सुदामा जी महाराज का पालन करने लगे मेरे कृष्ण कन्हैया। जैसे इस कथा को महाराज श्री सुखदेव जी ने सुना, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बड़ी गदगद भाव से सुखदेव जी महाराज इस दिव्य कथा को आज सुदामा सुखदेव जी महाराज के सामने राजा परीक्षित जी के सामने वर्णन करते जा रहे हैं। सज्जनों इस प्रकार आज 6वें दिवस की कथा विराम करने का समय हो गया है। हम आज कथा को यही विराम करेंगे। कल की कथा के बारे में मैं आपको निवेदन कर दूं, कल 7वां और अंतिम दिन की कथा है।